मेष राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ हो जाएंगे 16 जुलाई रात 11:39 से। अब इसमें आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे? अब ये जॉब, व्यापार, धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आपके सामाजिक जीवन, आपके पारिवारिक जीवन, आपके धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, साथ ही नौकरी को लेकर क्या फ़ायदा होगा, कहाँ नुकसान हो सकता है, कैसे बचना है, क्या करना है, हम इन सभी विषय पर विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, अब आपको विस्तार से बताएंगे आपको क्या करना चाहिए और किस तरह का फल मिलने वाला है। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मित्रों, सूर्य और गुरु चौथे भाव में रहना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इतना ज़्यादा शुभ कि सूर्य आपके छठे भाव में है तो ये अशुभ होते हैं। सूर्य आपके अष्टम भाव में ये भी अशुभ होते हैं, लेकिन चौथे भाव में सूर्य का रहना, वो भी शुभ ग्रह के साथ, और उनकी दृष्टि सीधे आपके 10th हाउस पे रहना 1 महीने तक आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। 1 महीने के अंदर वो चीज़ आपको दे देगा, वो प्राप्ति करा देगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं या ऐसे सपने पूरे करने वाले हैं। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्रसन्नता होगी, क्योंकि आपका समय ये गोल्डन टाइम कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो बता दें कि इस समय आपकी बड़े चीज़ों पर फोकस बढ़ जाएगा, बड़े बड़े चीज़ों पर, यानी ऐसी चीज़ों पर जिसके लिए इंसान अपने जीवन में 1 या 2 बार ही प्रयास करता है, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। जीवन की पूरी पूंजी, पूरी कमाई इसमें लग जाती है। तो वो क्या हो सकता है, चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज़ कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी वाला और बटन जरूर दबाइएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आपकी कुंडली भी फ्री में देखी जाएगी, हस्तरेखा भी आपके देखे जाएंगे फ्री में। तो यहाँ आपको सहयोग मिलेगा आपकी माता से। जी हाँ मित्रों, माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार, माँ का सपोर्ट, माँ का दुलार आपको इस समय बहुत मिलेगा। ऐसे में कोई धन का मामला भी हो तो वो आपके माँ की तरफ से आपको मिलेगा। परिवार की तरफ से आपको कहीं ना कहीं इस समय सम्मान बहुत ज़्यादा मिलेगा, सहयोग बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये पारिवारिक और साथ साथ सामाजिक स्थिति को भी बहुत अच्छा कर देगा। इस समय आप बड़े चीज़ों पर फोकस, जैसा हमने बताया, फोकस करेंगे, और वो बड़ी चीज़ सरकारी नौकरी हो सकता है, जिसके जो प्राप्ति इंसान को हो जाए तो पूरे जीवन इंसान का सुधर जाता है। मतलब जीवन भर एक आरामदायक जीवन जीता है और स्थिर लाभ भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए ये जो समय रहने वाला है, सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्र से संबंधित आपका काम बन सकता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि शिक्षा में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं वो यदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देकर एक नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत समय से प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये 1 महीने के समय में कुछ अच्छा तो होने की पूरी संभावना है। 1 महीने क्या, और भी आगे भी आपका समय अच्छा रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 1 महीने के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य 1 महीने तक इस भाव में रहने वाले हैं। तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप एकदम से निकाल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता हासिल हो सकता है, सफल हो सकते हैं। इसलिए इस समय अपने प्रयास को लगातार जारी रखना ही आपके लिए अच्छा होगा। साथ ही साथ आप अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता तो हासिल करेंगे ही, सफल तो होंगे ही, और इस समय आपके सफलता के पीछे आपके खुद के मेहनत भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसलिए आप खुद के मेहनत कम ना करें, ये ध्यान रखें। अपने मेहनत को जितना ज़्यादा हो सके आप बढ़ा सकें, उतना ही आपको जल्दी सफलता मिलेगा। अब जैसे भी बढ़ा सकें, जैसे भी आगे कुछ कर सकें, इस समय आपको अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, प्रयास को बढ़ाना चाहिए। अब आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ अच्छी बात यह है कि आपके चौथे भाव का संबंध आपके ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी माना जाता है। तो इस समय यदि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी आपके दूर हो जाएंगे। ऐसे परेशानी आपके दूर होंगे और आपको अपने प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या का हल मिलेगा, यहाँ तक कि सहयोग मिलेगा। आपको अपने प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, आपके अपने धन में वृद्धि होगा, अपने धन में इजाफा होगा, धन से संबंधित रुकावट दूर होंगे। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा होगा। यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात तो ऐसे लोगों के लिए है जो खुद का धन प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, जैसे घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन से जुड़े कार्यों में सफलता चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 4th हाउस का यही संबंध है। यहाँ तक कि अपना स्वरोजगार, अपना खुद का व्यवसाय, खुद का बिजनेस
शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। भूमि भवन की खरीदारी, घर की खरीदारी और वाहन सुख की प्राप्ति, आर्थिक मजबूती इस समय बहुत देखने को मिलेगा। ये प्रभाव आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। साथ ही साथ जैसा शिक्षा से संबंधित और सरकारी क्षेत्र से संबंधित, प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित कार्य में विफलता परेशानी चल रही है तो वो भी इस समय आपके पक्ष में आने की संभावना है। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के भी होंगे, धर्म कर्म के प्रति रुचि आपकी विकसित होगी, बहुत ज़्यादा धर्म के प्रति आपके रुझान बढ़ेगा। तो कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है तो वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपके आर्थिक स्थिति सुधरेगा, कुछ नया काम करके, कुछ नया काम के प्रति आपका दिलचस्पी होगा जो बढ़ जाएगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुछ मामलों में ध्यान भी आपको रखना चाहिए, संभल कर भी रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको नुकसान ना हो। सबसे पहले तो समझ लीजिए, यदि नौकरी की बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं आपके सूर्य कमज़ोर होंगे, निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे। जब ये कमज़ोर होंगे तब जाकर नौकरी आपको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए करें क्या, किसी अच्छे ज्योतिष से दिखाइए, आप हमें कुंडली भेजिए और ये देखकर यदि आपको आपके सूर्य से संबंधित कुछ उपाय किया जा सकता है तो ये माणिक रत्न जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये माणिक रत्न धारण करके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करके और ज़्यादा अच्छा करके आपके जीवन में नौकरी से संबंधित समस्या का समाधान किया जा सकता है। नौकरी आपको प्राप्त हो जाता है जल्दी, इसलिए ये उपाय भी कर सकते हैं। सूर्य को जल भी देना आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय धन संचित करने का भी बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा, धन संचित कर पाएंगे, बहुत बड़ा लाभ होगा धन के लिए। कह सकते हैं कि अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ तक कि प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से ध्यान रखना है, क्योंकि पंचम भाव में केतु हैं तो कभी कभी आपके रिश्ते को अलग करा देते हैं। मन आपका एकदम से ऐसे हो जाता है जिससे प्रेम करते हैं उससे कि जैसे कि आपको उनसे देखकर नफरत होने लगता है, उनके विचारों से मतलब आप नफरत करने लगते हैं। कहीं कहीं कभी कभी तो वो जो जिनसे आप प्रेम करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ छलावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ऐसे में रिश्ते खराब होने की स्थिति बन जाती है। तो इस समय ऐसी स्थिति भी रहेगी तो आपको ध्यान रखना है। वैसे तो सूर्य और गुरु एक साथ रहेंगे तो आपके वैसे बौद्धिक क्षमता काफ़ी ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी इस समय आपको किसी से मतभेद होने की भी संभावना रहेगी। अहंकार आपको थोड़े परेशान करेगा, मतभेद हो सकते हैं। अब इसमें परिवार भी शामिल हो जाएंगे, मित्र भी शामिल हो जाएंगे, जहाँ नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानी बरतें, ऐसी कोई भी गलती हरकत ना करें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप इस समय एक चीज़ ध्यान रखें, स्वास्थ्य से संबंधित खास करके सर दर्द या हृदय रोग से संबंधित, रक्तचाप से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहेगी। लेकिन यदि आप अपने खुद से योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये सब आंशिक रूप से होंगे, फिर खुद ब खुद ठीक भी हो जाएंगे। अब यहाँ आपके लिए अच्छा तो ये है कि अच्छा घर आपको प्राप्त होगा, संपत्ति, धन, समाज में मान सम्मान सब प्राप्त होने की स्थिति बन रही है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।